तो बोलेंगे क्या टीचर चीटिंग करता था कौन नहीं करता? हम बोल पा रहे हैं, बोल देते हैं, सच्चे इंसान है तो बोल देते हैं। कभी तो बेटा सबने है, ठीक है, किसी ने एक बार एप्पल चुराया होगा बचपन में, या फिर किसी ने मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली होंगी, है ना, तो वो तो होता रहता है। लेकिन अगर चीटिंग करो तो अच्छे से करो, पकड़ में मत आना। करते करते लोग टीचर के मजे लेने लगे, क्योंकि उनको पता लग गया पकड़ नहीं सकता कोई, क्योंकि सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो गया। टीचर वहां है तो यहाँ वाला बच्चा ऐसे कर स्टोरी। हाँ, तो हमारे पास क्या था ना, ये वाला जो ऑप्टिक्स थी हमारी, तो वो आई थिंक 4th या 5th सेमेस्टर में थी। तो मेरे साथ एक सरदार जी थे सुक्खी करके, मैंने कन्वर के बारे में बताया होगा तुम्हें, ठीक है, कन्वर पॉल नाम था। तो दोनों पंजाबी थे, तो बहुत मस्त पंजाबी थे, बिल्कुल चिल, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, सप्ली आ रही है, फेल हो रहे हैं, अटेंडेंस हट, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में थे। कन्वर वही है जो उधारी करके बोलता था, ओ वही पैसा ना मांगिए आप, प्यार मांग ले ठीक है। तो हम लोगों का ये वाला ऑप्टिक्स का एग्जाम था, और ऑप्टिक्स हाई लेवल पे थोड़ी सी और गंदी हो जाती है, ठीक है, टफ हो जाती है। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत थियोरेटिकल चल रहा है, कोई फील ही नहीं आ रही, ठीक है। तो एग्जाम में हाँ मैप भी बना देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम होने वाला था, तो अगले दिन एग्जाम था, तो मैंने कहा यार भाई सुखी कैसे होंगे पास? तो सुखी कहता ओ वीरे पास हो जाएंगे, उसकी आवाज ना बहुत भारी थी, ठीक है, ओ वीरे पास हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे पास हो जाएंगे? अरे जुड़ी कर लेंगे। मैंने कहा वाह क्या सोल्यूशन दिया है ठीक है, हाँ ये वैसे सही तो लग रहा है तो उसने कहा कि ठीक है चीटिंग करेंगे। तो सारे लोग बैठ गए, प्लान बनाने लगे चीटिंग का, कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कोई कुछ कह रहा है कि भाई कि रबड़ पे लिख लेते हैं, कोई कह रहा है चप्पल पे लिख लेते हैं, ठीक है, कोई कह रहा है कि जहां पे टीचर जिस, दिमाग देखो बच्चों का, सब्जेक्ट अभी टाइम बहुत कम है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ ले बेटा पास हो ले, ना ना ना। सारे जो दूसरे ब्रांच के भी थे ना, जो माइनिंग का था, जो पेट्रोलियम का था, वो भी आके बता रहा है यार तू ऐसे भी कर सकता है चीटिंग ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले बकर करने का मजा ही अलग है, ठीक है। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और प्लान बनने लग गया कि भाई अब तो चीटिंग करनी पड़ेगी। तो एक बच्चे ने दिमाग में दिया कि जो टीचर जहां बैठता है ना उसका टेबल होता है, ठीक है, तो टीचर जनरली एजेड है सारे के सारे, तो उठेंगे तो है नहीं, और अगर उठेंगे नहीं तो उनके टेबल के सामने लिखते हो, हम फ्रंट बैठे रहेंगे, हम टीचर को ऐसे देखेंगे और टेबल पे से लिखते रहेंगे, और एक लिखेगा तो पीछे तक सारे लिख लेंगे। मैंने कहा भाई बात तो ये सही है, ठीक है। तो जो बच्चा जिसको टास्क दिया गया, ठीक है, एग्जाम से पहले वो कहता है यार मैं पेंसिल नहीं लाया तो हम तो आखिरी में जाके पेन वेन मांगते थे। मैंने कहा पेंसिल का क्या? कह रहे यार प्रूफ तो मिटाना बहुत जरूरी है ना, अगर मान लो पकड़े गए तो ये टेबल के साथ हम प्रूफ में आ जाएंगे, तो बाद में हम लोग कम से कम थूक से मिटा तो लेंगे। मैंने कहा रबड़ भी होती है? कह रहा हाँ रबड़ से मिटा लेंगे। मैंने कहा हाँ तो चलो ये ठीक है कि प्रूफ नहीं छोड़ेंगे चीटिंग का। तो जब तक हम प्लान कर ही रहे थे तो हुआ क्या कि एग्जाम ही स्टार्ट हो गया कोई प्लान ही नहीं बना। तो अब क्या हुआ, पास तो होना था भाई, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि उसका सप्ली भी पढ़ने के लिए एक बार पढ़ रहे हो वही इतना गंदा है, दोबारा जैसे कुछ बच्चे होते हैं ड्रॉप नहीं लेना भैया, ये बस एक बार पढ़ के कहीं पे भी मिल जाए ड्रॉप नहीं लेना, वैसे ही था वो सब्जेक्ट, दोबारा नहीं पढ़ना, बस किसी तरीके से पास करा दो बस। तो मेरा रोल नंबर था 303, सुक्खी का 317 और कन्वर का 319, ठीक है। तो और मेरे सामने रहता था, मेरे सामने बैठता था 302 पे आदित्य, ठीक है। और जो जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस होती है जिसमें बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको चार्ट रख के मेजरमेंट्स रख के डिवाइसेस वो बनाने होते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हॉल में हमारा एग्जाम हो रहा था, तो बड़े बड़े बोर्ड, ये भी नहीं कि भाई की छोटी सी टेबल है तो सामने वाले से पूछ लो, वो दूसरा बंदा भी कम से कम 1.5 मीटर आगे है, ठीक है। तो अब हमें लगा यार ये तो पंगा हो गया, और एक क्लास में 100-150 बच्चे बैठते थे और कम से कम 10-12 टीचर्स होते थे, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं, मैं तो पहले सोच रहा यार क्या करें क्या करें, तब तक अचानक से पीछे से आवाज आई, ओ हीरे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दे तो सारे प्रोफेसर ढूंढ रहे भाई कौन बोल रहा है ये, ठीक है। वो चीटिंग करने का उनका तरीका पता क्या निकला, वो मुंह नहीं खोलते थे, वो लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं, अब सब्जेक्ट तो आता नहीं है, एक्टिंग करनी है, तो बिल्कुल सीरियस होके कुछ भी लिख रहे हैं, और जैसे ही टीचर हल्का आगे जाता था लिखे जा रहे कुछ भी लिख रहे हैं जो भी मन में आ रहा है, ठीक है, और बिना होठ हिलाए, ठीक है, बिना होठ हिलाए चीटिंग, ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दे, तो वहां से कन्वर चिल्ला रहा है ओ मेरा कुछ ना आता यार, सारे क्वेश्चन बहुत खराब खराब पूछते हैं, और टीचरों को भी सुना रहे हैं, सारे का सारे घटिया टीचर है ठीक है। तो मुझे भी समझ आ गया कि ये क्या क्या रहे हैं। तो हम सारे बच्चे पूरी क्लास में, अब सारे बच्चे लिख रहे हैं लेकिन पकड़ में कोई नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे टीचर उधर जाता तो इधर का बंदा लिखते लिखते बोल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि पास तो हो गए, क्योंकि उसी में ही अब टीचर पूरे 3 घंटे भी थे, हमें इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि टीचर पूरे 3 घंटे ढूंढ रहा है बोल कौन रहा है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है, सारे अटेंटिव है, लेकिन बातें चल रही हैं, ठीक है। कुछ लोग अपना गपियाना स्टार्ट कर दिया वहां पर, ओ मेरा क्लास के बाद बाहर चलेंगे खाने पीने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। आखिरी में क्या हुआ, करते 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 लोग टीचर के मजे लेने लगे, क्योंकि उनको पता लग गया पकड़ नहीं सकता कोई, क्योंकि सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो गया, टीचर वहां है तो यहाँ वाला बच्चा ऐसे करते था और लिखे जा रहा, बहुत सीरियस मूड ऐसे करके लिखे जा रहा। तो वही हमारे कुकर में, ठीक है। अब हमने अपने टीचरों को तंग किया है तो तभी तो तुम हमें तंग कर रहे हो। कर्मा पे बिलीव करते हैं ना, कर्मा एक पूरा सर्कल है, लेकिन याद रखना बेटा ये हमारा कर्म है कि हमने अपने टीचरों को थोड़ा सा तंग किया तो आज तुम हमें तंग कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो कर्मा एक इस टाइप से लूप बनाता है, ये आपका लूप है, ये आपका लूप है। अब आप हमारे साथ तंग करेंगे तो एक बच्चा आके आपको फ्यूचर में आपको तंग करेगा,
तो वो उसके कर्म में जुड़ जाएगा, तो उसको कोई और तंग करेगा। तो ये टीचर और स्टूडेंट की लड़ाई जिंदगी भर चलने वाली है, ठीक है। अब जो बच्चा हा हा ही हु करने वाला था, डर गया होगा, अरे हमें भी गाली पड़ेगी क्या, अभी राजन सर को घर आते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा था इनफाइनाइट लूप है कर्मा, ठीक है। हाँ बेटा, कर्म से डरो, जो तुम हमारे साथ करते हो ना बेटा, किसी दिन तुम्हारे साथ होगा। और हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने किया था ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छा, मैं इसका मैप अगली क्लास में बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी एक नेक्स्ट क्लास भी है, अगली क्लास में हम लोग करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो टाटा। अरे यार, लाइफ को एंजॉय करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। अब लोग बोलेंगे ये कैसा टीचर है, चीटिंग करता था कौन नहीं करता। हम बोल पा रहे हैं, बोल देते हैं, सच्चे इंसान है तो बोल देते हैं। करी तो बेटा सबने है, ठीक है। किसी ने ए फॉर एप्पल चुराया होगा बचपन में, या फिर किसी ने मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली होंगी, है ना। तो वो तो होता रहता है। लेकिन अगर चीटिंग करो तो अच्छे से करो, पकड़ में मत आना, ठीक है बेटा। ये सारी वीडियो मत देना भाई, अपने पापा मम्मी को भगा देंगे मेरे को, ठीक है। तो टाटा, टेक केयर, अपना एंजॉय करें, ठीक है। लाइफ को हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हम लोग धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को करेंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो एंजॉय एंड टाटा।